बच्चों, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग ये कीजिए कि एनसीईआरटी बुक से मैं कराऊंगा। आपको पिछली वीडियो में भी शायद बताया था कि जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बुक विद एग्जाम्पल आएंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। अब यह क्वेश्चन है, डायग्राम यहां मैं बना रहा हूं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है बच्चों। एक सर्कुलर पार्क है या जो भी है, क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग बच्चों। इसका डायमीटर जो है 13 मीटर है और ये जो स्टैंड किया है ये 13 मीटर है, ये सेंटर है और ये गेट है। इसकी हाइट फाइंड करना है। इसकी यक्स सपोज कर लिया हमने और ये फिगर में ये दिया है बी, कोई भी आप वहां मेंशन कर सकते, बीपीए। दिस इज फिगर स्टूडेंट्स, सर दिस इज फिगर 4.2। बीपीए। क्या मैं दूसरा नाम चेंज करके सॉल्व कर दूं? नहीं सर, इट्स ठीक है। अब ये कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ बीपी या गेट। अब बच्चों इसमें एक कंडीशन दी गई है कि जो बेस है और यहां का एक पॉइंट जो है वो 7 मीटर ग्रेटर देन हाइट है। दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ओके बच्चों, समझ गए? यस सर। आगे देखिए। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। You know that what is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to sum of the square of perpendicular and base square. Apply the Pythagoras theorem in it. Diameter is 13 meter. That is why this is the hypotenuse. This is a perpendicular. This is a base. अब आप लोगों को बेसिक पता होगा कि एंगल the side opposite to 90 degree is always hypotenuse. Apply the Pythagoras theorem in this diagram. अब देखिए, हमने ब्रेथ जो ली, लेंथ इसकी हाइट जो लिया है बीपी, बीपी इक्वल टू x मीटर एंड एपी इज 7 मीटर more than BP given in your question. AP is equal to x plus 7 इन क्वेश्चन गिवन है आपको। और ये AB is equal to 13 मीटर। दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके बच्चों, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस। हियर सी, तो पाइथागोरस थ्योरम ये होगा बीपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। सॉरी, राइटिंग इसमें स्लिप करती है बच्चों। एबी स्क्वायर इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों। अब चलिए, अब इस बार आपको बच्चों, मैं न्यू सिलेबस देख रहा था, पाइथागोरस थ्योरम इज कंप्लीटली डिलीटेड, लेकिन कुछ क्वेश्चनों को करा दे रहा हूं। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि मैंने लेटर लिखा है सीबीएसई को कि आप मुझे न्यू सिलेबस भेज दीजिए 2026 का 10th क्लास का। अच्छा, अब ये देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये बीपी जो हो गया आपका, यक्स सपोज किया है मैंने, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व? यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर
और यक्स प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी. दिस इज a very simple identity which is applied here. A plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. मीन्स ये आइडेंटिटी नहीं लिखा हूं बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस 2ab इंटू प्लस 2 इंटू ए बी इंटू यक्स इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर 7 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 13 बच्चों 169. ओके, अब सॉल्व कर लो बच्चों इसको. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर ये एक ही साथ कर दे. यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बच्चों 2 स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14 यक्स प्लस 49 7 स्क्वायर 49 इक्वल टू 169. इसको इधर ट्रांसपोज कर लो बच्चों. तो 2 स्क्वायर प्लस 14 और ये आ जाएगा प्लस 69 49 माइनस 169 इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर प्लस 14 प्लस 169 माइनस 49 कितना आ जाएगा? माइनस साइन ग्रेटर है वो नंबर, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ऐसे ओरल कर सकते हो. 9 माइनस 9 0 और 6 माइनस 4 2 120. और you should easily take common from all these quadratic equation. 2 here 14 में भी 2 है और 120 में है, तो 2 कॉमन टेक आउट कर लेंगे. लिखना नहीं है बच्चों. यक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 60 इक्वल टू 0. ये आ गया. अब बच्चों ये देखते हैं. दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं रूट्स बाय मिडिल स्प्लिटिंग. टेक 2 नंबर हुज प्रोडक्ट इज माइनस 60 एंड सम इज 7. टेक दिस नंबर, तो क्या होगा? बड़ा इजी नंबर है. 12 इंटू 5 60 और 12 माइनस 5 कर दें तो 7. तो मिडिल स्प्लिट को हम ब्रेक कर देते हैं. तो यक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5 माइनस 60 इक्वल टू 0. अभी ये टर्म दो एक साथ रख लो. दो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों? यक्स. तो यहां जाएगा यक्स प्लस 12 और यहां पर माइनस माइनस 60 इसमें से माइनस 5 टेक आउट कॉमन. यक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो 2 फैक्टर हो गए बच्चों. यक्स माइनस 5 एंड दूसरा यक्स प्लस 12 इक्वल टू 0. तो ये कहा जाएगा बच्चों यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और यक्स इज इक्वल टू 5. और ये आ जाएगा यक्स माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो यक्स इज इक्वल टू माइनस 12. दिस इज नॉट आंसर, क्योंकि माइनस में रूट है तो आप ये ले लेंगे. तो यहां पर अगेन बच्चों मैं कहां लिख दूं कि आपको समझ में आ जाए? इधर लिख दूं बच्चों? यस सर. अब देखो मैं यहां लिख देता हूं. तो आपका फैक्टर आ गया यक्स, ये यक्स प्लस 5 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और हमने सपोज किया है कि बीपी कितना है? यक्स मीटर. दिस इज हाइट ऑफ गेट. तो देयरफॉर बीपी इक्वल टू 5 मीटर
राइटिंग स्लिप होती है बच्चों, इस पे बहुत स्मूथ है। 5 मीटर और AB इक्वल टू AP इक्वल टू 5 + 7 दैट इज 12 मीटर। This is the final answer. The height of gate is 5 meter and the distance of gate to A point is 12 meter. This is the final answer. हाँ स्टूडेंट, आप एनसीईआरटी बुक लिए होंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे आ रहे हैं। इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या लिखता है? It is possible to design rectangular mangrove grooves whose length is twice of its breadth and its area is 800 meter. How to solve this question? बच्चों, take this book Aditi in your hand and read question carefully. The mangrove is in form of rectangle. Yes? Yes, अब वो sir. कहता है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. दिस इज द लेंथ. इफ यू नेम द ट्राइंगल रेक्टेंगल सॉरी ABCD, तो ये अगर यक्स मीटर ले लें तो नहीं सॉरी हम एक्स मीटर इसको भी लेकर कर सकते हैं, लेंथ को भी, लेकिन हाफ इसको लिखना पड़ेगा। तो इट इज वे टू कैलकुलेशन फॉर यू, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको समझ देते हैं, लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो लेंथ इज क्या हो जाएगा बच्चों? 2x मीटर, x का ट्वाइस 2x मीटर, और एरिया इज गिवन 800 मीटर। Yes. हाँ, अब ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? ये आप लोगों को बहुत बेसिक चीज है, यहाँ फिर भी लिख देता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे तुम लोग बच्चों, यू हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लास, एरिया ऑफ ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, Yes, sir. अब बेटा हम लोग इसको अप्लाई करते हैं इस फार्मूला में। लेंथ कितना है बेटा? 2x, 2x और x is the breadth, 2x into x is equal to 400 is area, No, sir. 800, Yes, sir. 800 स्क्वायर मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा तो दुनिया में कोई इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब 2 यहां कॉमन भी है, 2 यहां है, तो आप इसको 2 को रिमूव कर दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 400, बिकॉज 800 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 400। अब ये देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, देन x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। बच्चों तुम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बच्चों कि आपको इनमें अगर बेसिक चीजों में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब ये देखिए इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 20 इंटू 20, क्योंकि 20 इंटू 20 इज 400। तो x इक्वल टू बच्चों 20। वेरी इजी क्वेश्चन, 20 मीटर। तो बेटा x क्या है? ब्रेथ है, तो लेंथ इज 2x है, तो दिस इज आल्सो ब्रेथ इक्वल टू x लिख सकते हो, और लेंथ इक्वल टू क्या जाएगा? 2x है, तो 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। अब ये देखो चेक योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ आपकी 20 है, तो ब्रेथ 20 है, तो लेंथ 40 ट्वाइस है ये, और ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 40 इक्वल टू 800 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ
बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल सो इफ डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन ध्यान से सुनो बच्चों, एनसीईआरटी बुक साथ रखना बच्चों। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago, the product of their ages 20 years and 4 years ago, the product of their ages in years is 48. ये लिखता क्या ये पॉसिबल है? तो हाउ टू चेक? अदिति, तुमने ये क्वेश्चन पेज में लिखा है? यस सर। वो तो देना चाहिए। इतनी वजन किताब मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। लो, बुक्स पकड़ो और चलो बैठ जाओ। देखो क्वेश्चन तुम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहा है, देयर आर टू फ्रेंड्स, देयर सम ऑफ द एजेज इज 20 years. वो कहता है और 4 years ago the product of their ages is equal to 48. Find the present age of both friends. अब बच्चा, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। लेट present age of one friends बच्चों दिखाई पड़ रहा है आपको मैं क्या लिख रहा हूं? Yes, यस sir. सर। वी यक्स। ओके, स्लिप करता है बच्चों। वी यक्स ईयर्स। ओके, अब ये कहता है सम ऑफ देयर एजेस ऑफ फ्रेंड्स इज 20 years. Therefore, age of second friends is equal to, what will be the age of second? The sum of age of both friend is 20 years. Yes, sir. हाँ, तो एक फ्रेंड का x years है। तो हाउ कैन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड्स? अब इसमें बढ़िए जी, अगर हम 20 सम है तो 20 माइनस एज ऑफ, अगर हम सेकेंड फर्स्ट फ्रेंड कर दे तो दिस इज द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज 20 माइनस यक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एजेज ऑफ बोथ फ्रेंड, तो प्रोडक्ट मीन्स यक्स, ब्रैकेट बिगिन कर लो 20 माइनस एक्स। वो सॉरी, ये समझ में कि क्लियर लिख दूं दोबारा बच्चों, फिर से नोट कर लेना। 20 माइनस एक्स, द प्रोडक्ट हो गया। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन रीड करो अदिति। In the following situation possible, हाँ. if so determine their present ages. हाँ. The sum of ages of two friends. यस, is ठीक है, 20. 20 ले लिया फ्रेंड, 20 एक्स। एक और लाइन दिया है, 4 years को लिख रहा है अब इनको। Yes, sir. ओ 4 years ago, अब ये the चलो product ठीक है, of their ages is 40. बस 4 years एगो एजेस क्या हो जाएंगे? एज ऑफ, तेरी कितना स्लिप करता है यार। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। अब देखिए आपकी प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट एज आपकी मान लीजिए 16 years है, तो 4 years एगो, 4 year ईगो का मतलब, एगो का मतलब क्या हुआ? बिफोर 4 years। लिसन मी प्रॉपरली। तो अभी 16 है तो 4 years एगो आपकी एज क्या रहेगी? 4 माइनस कर दो बच्चों, तो 16 माइनस 4, 12 years। इन द सेम वे यू अप्लाई हियर, 4 years एगो। समझ में आ रहा है? यस सर। एगो
अब ये देखिए x माइनस 4 कर देंगे, एक फ्रेंड की हो जाएगी, और सेकेंड फ्रेंड की उसमें भी 4 माइनस कर दो बच्चों, तो ये आ जाएगा 20 माइनस x माइनस 4। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो बच्चों, 20 माइनस x माइनस 4, दिस विल बिकम 20 माइनस 4 कर दो बच्चों, 16 माइनस x। द प्रोडक्ट ऑफ बोथ एजेस, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड्स 4 years ago, 20 माइनस x। इन द सेम वेज ये आ गया ये, तो इनका प्रोडक्ट कितना देता है, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस 4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4। तो एक एज आपकी उसकी हो गई 4 years ago और दूसरी ये हो गई, इसका प्रोडक्ट x माइनस 4 ब्रैकेट बिगिन एंड 16 माइनस x इज इक्वल टू कितना है 48 years। कहता फाइंड देयर परसेंटेजेस, क्या ये पॉसिबल है, तो हाउ कैन यू चेक, पहले इसको दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखिए अगर x को 16 में कर दें 16x, और x को इसमें कर दें प्लस x स्क्वायर, इसमें माइनस 4 इंटू 16 बेटा, 4 इंटू 16 कितना होता, 16 4 जा 64 सर। बोलो 64। 20 माइनस x, 20 माइनस x है, यहां पर मैंने गलत ये लिख दिया बच्चों, मैं रब कर सकता हूं यहां से बच्चों, यस सर कर दीजिए। तो रब कर देता हूं, लाओ डस्टर बच्चों, सिर्फ इतना ला ला बेटा, ले 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 ले, ले। ये लिखा मैंने, प्रोडक्ट इसका लिखा जाएगा 20 माइनस x, और दूसरा हो जाएगा बच्चों 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। It is not required, rub this। और लिख भी दोगे तो कोई रंग नहीं होगा, लेकिन मैंने रब कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो बच्चों। सर डस्टर, अब ये देखो बच्चों, सर डस्टर रब कर दिया और हाथ से ही क्या है। अब ये देखिए 20 इंटू 16 बच्चों 320, और ये माइनस 20 इंटू प्लस 20, माइनस से करेंगे तो माइनस 20x, फिर इसको करेंगे तो माइनस 16x, माइनस इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 48। अब ये क्या होगा बच्चों, ये सॉल्व कर लो, तो ये देखिए ये 20 माइनस बच्चों 16 मतलब माइनस साइन देयर विल बी एडेड, तो इसको आप लिख सकते हो 320 माइनस 16 प्लस 20 कितना हुआ, अरे बोलो 36। माइनस 36। 20 प्लस 16 36। 36 होगा। हाँ,
minus 36 x plus x square equal to 48. ओके, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 36x और ये 48 इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, प्लस 320 माइनस 48 इक्वल टू 0 इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 36 एक्स आ गया और ये प्लस ये क्या आ जाएगा 8 2 12 माइनस 4, तो कितना हो गया, इसको डोनेट कर दिया तो 11 माइनस 4 7 या 272 इक्वल टू 0। अब ये इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। हमको कैसे पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो निकलेगा डी से डिटरमिन हो जाएगा बच्चों, डी लेस देन 0 आएगा, और इसके लिए आप अप्लाई करके देखना, नहीं निकलता तो कमेंट बॉक्स में लिखना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट, इससे इसको सॉल्व कर लेना। अगर ये इसकी वैल्यू 0 से लेस होता है तो ये सॉल्व नहीं होगा। दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमिन, रब अदिति दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन ये है, मैं रीड कर देता हूं, और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर पार्क whose perimeter is 80 meter, okay? Yes, sir. और मतलब P स्टैंड फॉर पेरीमीटर, ये आप ब्रेथ ले लीजिए, ये लेंथ। पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों, 80 मीटर। Yes, चेक द योर आंसर, पेरीमीटर इज 80 मीटर। 80 मीटर। और एरिया इज रेक्टेंगल का कितना है बेटा, 400। कितना है एरिया, 400 मीटर। अच्छा, यू नो दैट बेसिक चीज है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ कर लो आप, और वो गिवन है कितना है, 400 बच्चों, 400 है। यस सर। 400 मीटर स्क्वायर। कहता फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, इज इट पॉसिबल, देखते हैं। अब यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। अब तो ये 2 इधर ले आ लो, नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40 मीटर हो गया। दिस इज इक्वेशन 1। स्लिप करता है मीटर, ये हम लिख देता हूं, जो समझ जाना। अब वो कहता है पेरीमीटर तो हो गया, अब एरिया क्या है, 400। यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है फार्मूला लेंथ मीटर, और ये कितना, 400 मीटर। हाउ टू सॉल्व इट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को हम लें, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, अगर L प्लस बी इक्वल टू 40 और यहां मैं लिखूं ब्रेथ इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, L इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 40 माइनस L, या L फाइंड कर लो तो L इक्वल टू 40 माइनस बी, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो लेंथ कितनी हुई, लेंथ L है। अब इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 2 बना लो, नहीं ये तो ब्रेथ कितना ले लिया L, और बी कितना आ गया बच्चों, 40 माइनस L इज इक्वल टू 400। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 40L माइनस L स्क्वायर इक्वल टू 400। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसके वालों की जनरली
जो एक्स स्क्वायर की टर्म हो पॉजिटिव में रखो. इट इज इजी टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स या रूट्स. तो हमने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया सारे टर्म को, मतलब ये सारा मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया. तो ये बन जाएगा यल स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 40l और ये प्लस 400 ही रहेगा. अब वेरी इजी, इसको मिडिल स्प्लिटिंग्स कर लो. फाइंड टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 400. वेरी इजी, 20 इंटू 20 और 20 प्लस 20 40. अब ये हो जाएगा मिडिल स्प्लिटिंग से. तो यहां लिख रहा हूं बच्चों यल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में तो माइनस 20 यल माइनस 20l 20l प्लस 400 है ना बच्चों. हाँ, इक्वल टू 0 है. अब इसमें यल कॉमन ले लो, तो यल कॉमन ले लिया तो यल माइनस 20 और यहां पर कॉमन ले लिया माइनस 20, तो यहां आ जाएगा यल माइनस 20 क्योंकि 20 या 40. इसके दो फैक्टर हो गए, यल माइनस 20 यल माइनस 20 इक्वल टू 0 और ये भी दूसरा फैक्टर यल माइनस 20 इक्वल टू 0. तो यल इक्वल टू 20 और ये भी यल इक्वल टू 20 मीटर. तो इट इज नॉट रेक्टेंगल, इट इज स्क्वायर फॉर्म कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आएंगी, क्योंकि लेंथ आपका अगर 20 है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा. अच्छा, तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है. 40 20 या 400 और 20 कर दोगे तो क्या इक्वेशन बनी हमारी 40 20. ठीक है, 20 मीटर. दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज बच्चों फाइनल आंसर और ये स्क्वायर शेप में होगा. दिस आंसर इज फिगर इज इन स्क्वायर फॉर्म. अब बच्चों आप लोगों से मुझे फिर रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए. मुझे लगता है कि मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करोगे. मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से मैं ऑनलाइन क्लासेस 9th और 10th की मैथ और साइंस की स्टार्ट कर रहा हूं. जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं. रजिस्ट्रेशन की फीस 0 है. ठीक है बच्चों, ओके बाय.